नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज बात कर लेते हैं मोरेटोरियम की। मोरेटोरियम यानी जो आपको कर्ज की किस्त चुकानी थी, क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना था, उस पर सरकार ने जो छूट देने का प्रस्ताव रखा है, इरादा जाहिर किया है। अभी तक वो तय नहीं हुआ है फाइनली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है कि क्या इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगना चाहिए। और वहाँ भारत सरकार ने हलफनामा दे दिया है कि वो ये सोच रही है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट की छूट दे दी जाए। क्या है ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इससे आपको कितनी राहत मिल सकती है और आपको मिलती है या नहीं मिलती है, और इससे क्या फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा, कितना, इस पे बात करते हैं। उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना, इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और साथ में घंटी बजाना ना भूलें। घंटी से आपको खबर मिल जाती है कब नया लाइव आया या कब मैंने नया वीडियो डाला। अगर आप सत्यहिंदी.com पे इसे देख रहे हैं तो सत्यहिंदी.com के सदस्य बनने का रास्ता भी आपके लिए खुला हुआ है। सदस्य बनकर आप सच की इस आवाज़ को मजबूत करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। मेंबरशिप स्कीम की पूरी जानकारी आपको मिलेगी और तय कीजिए आपको कौन सा मेंबर बनना है और उसके लिए कितनी फीस चुकानी है। आते हैं वापस मोरेटोरियम पर। ऐसा लग रहा है कि आपने कर्जा लिया और चुका दिया तो गलती की, और अगर आपने कर्जा नहीं लिया तो और बड़ी गलती की, क्योंकि सरकार ने उस याचिका पर अपना हलफनामा दे दिया है जिस याचिका में सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई थी कि जो 6 महीने मोरेटोरियम दिया गया और जो मोरेटोरियम अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किया हुआ है, इस दौरान ब्याज जो लिया जा रहा है उस ब्याज के ऊपर जो दोबारा ब्याज लगता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, उसको सरकार खुद भरेगी ऐसा विचार कर रही है। सरकार को इस पर 5 से 7 हजार करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। कुछ लोगों के लिए जिन्होंने होम लोन ले रखे हैं, मान लीजिए 40 लाख का लोन है, 18-19 साल बचे हुए हैं, तो उनके लिए लगभग 2 लाख रुपए तक की राहत एक आदमी के लिए हो सकती है इसमें। हालांकि जिनके लोन में बहुत कम समय बचा है उनको बहुत मामूली राहत होगी। जिनके पर्सनल लोन हैं उनको भी छोटा मोटा 2-4 हज़ार का लाभ मिल सकता है। लेकिन जो अपर लिमिट लगाई गई है वो है 2 करोड़ रुपए, यानी ये व्यापारियों के काम की बात है जिनका 2 करोड़ रुपए तक का कर्जा है और उसकी ईएमआई पर जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा था, सरकार उस पर वेवर दे सकती है, ऐसा प्रस्ताव सरकार ने रखा है। उन लोगों को इसमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अब एक दूसरा सवाल खड़ा होगा। अभी इसकी भी बारीकियों पे काम चल रहा है, कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अपनी पूरी स्कीम लेके आई है। कामत कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी हैं वो भी लेके आई है, और तमाम इंडस्ट्रीज़ ने हाय हाय शुरू कर दी है कि भाई हमारा नाम नहीं, हमारा इरादा। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा परेशान है, उनके ज़्यादातर जो लोन हैं वो इससे बड़े हैं जो लिमिट यहाँ रखी गई है। वो कह रहे हैं भाई हमारा क्या होगा, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी वाली उनका क्या होगा, सब अपना रोना रो रहे हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बिरादरी का रोना रोने आया हूँ और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई जिसने लोन ले रखा है उसको राहत देने की तो आपने सोच ली, लेकिन इस देश में वो मिडिल क्लास भी है जिसने लोन नहीं ले रखा है, जो इस बात में यकीन रखता है कि अपने को कर्ज मुक्त रखो, अपने पर बोझ मत रखो। उस मिडिल क्लास का आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्यों नहीं सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट अगर 10 रुपए की भी राहत किसी एक कैटेगरी को देने जा रहा है तो वो क्यों नहीं कहता है कि ये 10 रुपया इस देश के हर नागरिक को मिलना चाहिए, उसने कर्जा लिया हो या न लिया हो, उसने कर्जा चुकाया हो या न चुकाया हो। जैसे गरीबों के खाते में 2000 रुपये जा रहा है, उसी तरह आप हर आदमी के खाते में 2000 रुपये डालने का इंतजाम क्यों नहीं करते हैं? आप ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं? 2000, 5000, 6000, 10,000 जो रकम तय कीजिए, बराबर से क्यों नहीं बांट रहे हैं? ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, ये आप सबने सुना होगा और इसका मजाक उड़ाया होगा। आमतौर पर इसको मजाक में ही इस्तेमाल किया जाता है चारवाक दर्शन को, कि भाई कर्जा लो, घी पियो और जब तक जियो सुख से जियो, मर जाओगे तो खत्म हो जाएगा कर्जा, कहाँ की चिंता में क्यों पड़े हो। लेकिन क्या यही करने की प्रेरणा सुप्रीम कोर्ट दे रहा है? जिन लोगों ने कर्जा लिया हुआ था, और उसमें मैं मानता हूँ बहुत मजबूरी होगी जिसने मोरेटोरियम का फ़ायदा उठाया, लेकिन जिसको मोरेटोरियम मिला उसको ये राहत मिली। इसके बाद जिसने समय पर किस्त चुका दी इस चक्कर में कि मैं कर्जे का बोझ क्यों बढ़ाऊं, उसकी क्या गलती है?
अब हो सकता है सरकार ये कहे कि नहीं, हम सबका उस पीरियड के इंटरेस्ट के लिए सब लोगों को वेवर दे रहे हैं, तो हर एक को बराबर की राहत मिल जाएगी। अब आप मुझे उनके बारे में बताइए जिन्होंने लोन नहीं ले रखा है लेकिन जो घर का खर्चा चला रहे हैं। जिन लोगों को घर का किराया नहीं मिला उनका क्या होगा? अनेक मकान मालिकों ने अपने किराएदारों से किराया नहीं लिया है, अनेक मकान मालिकों ने अपने किराएदारों से आधा किराया लिया है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपना पूरा कर्जा, अपने पूरे कर्जे की किस्त भर रहे थे, या जिन्होंने कर्जा नहीं ले रखा है लेकिन जो अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को तनख्वाह दे रहे थे, पूरी दे रहे थे, आधी दे रहे थे, उनको राहत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये राहत सिर्फ कर्ज लेने वालों तक सीमित क्यों रखी गई है, ये प्रश्न है। और जब सरकारी एफिडेविट लेकर वहां पेश हो रही है कोर्ट में, तो उसको इस सवाल का जवाब देना चाहिए। अगर वो सीधे रास्ते से नहीं देती है तो हमको और आपको ये सवाल उठाकर उससे भी पूछना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहिए कि भाई, जिसने कर्जा नहीं लिया, जो कर्ज मुक्त है, उसने क्या गुनाह किया है? क्या आपकी कृपा दृष्टि हम पर पड़े इसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई कर्जा लें और उसके बाद कहें कि अब हमें इसको चुकाने में मुश्किल हो रही है, अब आप हमारी मदद कीजिए? ये ठीक बात नहीं है। इतना ही कहूँगा और इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। साथ में मैं आपसे आग्रह करूँगा एक बार फिर कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, साथ में घंटी भी बजाइए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।